हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। डी ट्रिपल एस बी में जो पीजीटी की वैकेंसीज आई हैं, मैंने शॉर्ट नोटिफिकेशन पे भी वीडियो बनाई थी, डिटेल नोटिफिकेशन पे भी मैंने वीडियोस बनाई है। आप सभी स्टूडेंट्स की बहुत सारी क्वेरीज आई है, आपके बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, तो उन्हीं कमेंट्स का रिप्लाई देंगे इस वीडियो में। वेरी हेल्पफुल वीडियो रहेगी आपके लिए, काफ़ी कुछ आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप डी ट्रिपल एस बी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारी ऐप है पढ़ रहे केमिस्ट्री, वहाँ पे एक कोर्स भी अवेलेबल है डी ट्रिपल एस बी के लिए। आप वहाँ से कोर्स ज्वाइन करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप एंड वेबसाइट दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। सबसे पहला जो कमेंट आया है यहाँ पे, दोनों वीडियो के कमेंट मैंने ले लिए हैं लगभग। सर सब्जेक्ट 11 12 बीएससी एमएससी से कितना कितना आता है एंड कहाँ से करें जनरल पेपर? देखिए भाई, इसका रिप्लाई ये यहाँ पे रहेगा, जो मैंने प्रीवियस ईयर को एनालिसिस किया है उसके हिसाब से मुझे ये लगा, अगर 180 क्वेश्चंस आपका आते हैं केमिस्ट्री के, 200 तो टोटल है, तो 20 तो टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड होता है, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो 50% आप ऐसा बोल सकते हैं, 45% आपका 11-12 लेवल का मामला होता है ना, एंड 45% आपका ग्रेजुएशन का मामला होता है, एंड 10% जो है आपका वो थोड़ा बहुत आप बोल सकते हैं एमएससी लेवल की या डाटा बेस्ड चीजें होती हैं। ये प्रीवियस ईयर एनालिसिस से, ये आप खुद भी कर सकते हैं। वीडियो के यहाँ पे चैनल पे अवेलेबल है प्रीवियस ईयर पेपर का वीडियो सॉल्यूशन, आप खुद भी ये एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 11-12 का जो है परसेंटेज हो सकता है एग्जाम में। उसके बाद जनरल पेपर का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो जनरल पेपर के बारे में आपको पढ़ाते हैं, वहाँ से किसी भी आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ से आपको अच्छा कंटेंट लगे उनको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो कमेंट है यहाँ पे कमेंट नंबर 2, ये आपका, सर आई एम 4th सेम ऑफ बीएड स्पेशल विल बी अपियरिंग इन सी टेट एग्जाम इन जनवरी, आई एम एलिजिबल। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं स्टूडेंट, ये कमेंट काफी बार आया है और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मैं आपको बता भी देता हूं। अगर आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है, एमएससी आपकी कंप्लीट है, और कब तक कंप्लीट एमएससी? देखिए, कुछ बच्चों के ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि हम अभी फाइनल ईयर में है एमएससी के। एमएससी वालों को कोई रिलैक्सेशन नहीं है ना। आपकी 7 फरवरी 2024 तक अगर एमएससी कंप्लीट है तो ही आप एलिजिबल हैं, वरना आप एलिजिबल नहीं हैं। एमएससी वालों की बात कर रहा हूं। हाँ, अब रही बात बीएड की, जो भी बीएड जिसने एडमिशन भी नहीं लिया, या कोई फर्स्ट ईयर में है, कोई सेकंड ईयर में है, अगर आप अपियरिंग में है बेसिकली, या एडमिशन भी नहीं लिया, 12th में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए, 60% से ऊपर नंबर होने चाहिए, तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। लेकिन 3 साल के अंदर अंदर आपको बीएड जमा करवानी पड़ेगी, ज्वाइनिंग के 3 साल के अंदर अंदर। आ गई बात समझ में? तो बीएड अपियरिंग वाले एलिजिबल हैं अगर 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके अबव 60% मार्क्स हैं तो, वरना एलिजिबल नहीं है। जिन बच्चों ने बीएड ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है उनको कोई परसेंटेज का चक्कर नहीं है। कुछ बच्चों की ये भी क्वेरी आ रही थी, सर हमारे बीएड तो कंप्लीट है, हमारे 12th में 60% नहीं है। कोई इश्यू नहीं है, आप एलिजिबल हैं। ये सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए है परसेंटेज वाला, फर्स्ट डिवीजन वाला कंसेप्ट, जो बीएड नहीं किए हुए हैं उनके लिए। ठीक है, ये अगेन यही कमेंट आपका फिर से आ गया, सर बीएड जरूरी है क्या डी ट्रिपल एस बी पोस्ट के लिए? देखिए, बीएड जरूरी नहीं है, और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी मैंने आपको ये चीजें पढ़ाई थी। अभी दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं, यहां पे देख लीजिएगा। यहां पे देखो साफ साफ लिखा रहता है इसमें, ये बेसिकली आपका फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का भी आपको मिल जाएगा, और केमिस्ट्री वाले में भी यही बात आपको लिखी हुई मिलेगी। यस, ये देख लीजिए, यहां पे लिखा हुआ है डिग्री इन एजुकेशन, और ये बोला गया है क्वालिफिकेशन मेंशन एट सीरियल नंबर 2, यानी कि डिग्री वो रिलैक्सेशन है, या तो आपने पीएचडी कंप्लीट की हुई हो, या फिर आपके फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए हायर सेकेंडरी में, डिग्री में और पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो कमेंट आ रहे थे आपके, बीएड जरूरी है क्या? बीएड जरूरी नहीं है। अगर 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 60% से अबव मार्क्स हैं तो। बीएड रनिंग है सर मेरी, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं इस पोस्ट के लिए? अगर आपके फर्स्ट डिवीजन है तो आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा,
यस स्टूडेंट, ये भी एक कमेंट आया था मेरे पास, DSSB का एग्जाम सेंटर दिल्ली NCR के बाहर अदर स्टेट में होता है क्या? तो ये किसी स्टूडेंट ने रिप्लाई किया हुआ नो, एंड मैं भी 90% श्योर हूँ, 100% श्योर नहीं है ना, 90% ये आपको दिल्ली NCR में ही आपका जो है जो आपका सेंटर आएगा, है ना, 90%, 100% मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक है, सिलेबस पीजीटी केमिस्ट्री का अवेलेबल नहीं है ऑफिशियल वेबसाइट पे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि एक अलग से इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, आपको गाइड करूं। ठीक है, एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी एग्जाम की? अगर आप प्रीवियस वैकेंसीज को देखते हैं उसके हिसाब से कम एटलीस्ट 6 मंथ तो लगेगा ही लगेगा। ये मैं कहां से बता रहा हूं ये बात? देखिए, अभी मैं एक आइडिया दे देता हूं जस्ट। ये भाई ये आपका वैकेंसीज निकली थी, है ना, ये आपका वैकेंसीज निकली थी DSSB की है 20 जुलाई 2022 को, 20 जुलाई, यानी कि 27 अगस्त तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते थे। इनमें पीजीटी की भी पोस्ट थी। इन पीजीटी की पोस्ट का जो एग्जाम हुआ था वो जून 2023 में हुआ था, जाके जून 2023 में। ये देखो, यहां से आइडिया ले लीजिए, यानी कि जुलाई में वैकेंसीज, मतलब जुलाई तो खत्म ही हो गया, मान के चलिए अगस्त में वैकेंसीज आई और जून 2023 में आपका एग्जाम हो रहा है, तो लगभग काफी टाइम हो गया भाई, ये तो लगभग 10 मंथ्स के करीब हो जाते हैं, 10 मंथ्स। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी ये मान के चल रहा हूं यहाँ पे कि आपका 6 मंथ कम से कम आपका लगेंगे। अभी जो ये वैकेंसीज है, मानो कि फरवरी तक तो अप्लाई कर सकते हो, अगस्त सितंबर में आपका एग्जाम हो सकता है। ये एक्सपेक्टेड है, ये मेरा मानना है, ऑफिशियल नहीं है ये। ठीक है, और मेरा मानना गलत भी हो सकता है। मैं तो भाई प्रीवियस वैकेंसीज को देख के ये बात बोल रहा हूँ, जो चीजें ऑफिशियल हैं वो ऑफिशियल हैं, बाकी जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ वो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ, या जो प्रीवियस वैकेंसीज आई थी उनके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। वो सही भी हो सकती है, वो गलत भी हो सकती है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो यही कंफर्म है जी। 6 महीने बोला था, 4 महीने में कैसे हो गया, या 6 महीने बोला था 10 महीने में क्यों हो रहा है, इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। ये मेरा मानना है, जो कि गलत भी हो सकता है। ठीक है, अभी ऑफिशियली कोई एग्जाम डेट अनाउंस नहीं की गई है। उसके बाद आगे बात करते हैं। मुझे कोई बता सकता है पार्ट ए में हर सेक्शन में पास होना जरूरी है क्या? कोई प्लीज। बिल्कुल भी पार्ट ए में पास होना जरूरी नहीं है, पार्ट बी में मिनिमम मार्क्स आने जरूरी हैं। पार्ट ए में जरूरी नहीं है कि आपके क्या मार्क्स आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है EMRS की तरह हिंदी इंग्लिश में मिनिमम मार्क्स चाहिए, नहीं है ऐसा। एग्जामिनेशन फीस बहुत ही कम होती है भाई, ओनली 100 रुपीज। यस, ओनली 100 रुपीज आपका एग्जामिनेशन फीस होती है। मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से भी ये चीज वेरीफाई करवा देता हूं, ओनली 100 रुपीज। ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए अप्लाई करना चाहिए आप सभी को, है ना। ज्यादा पैसे हमारे लग नहीं रहे हैं यहाँ पे अप्लाई करने में। यहाँ पे देखिए, एक तो मैं एज वाला आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी उस वाला एलिजिबिलिटी, द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज एक्सपीरियंस, है ना, ये आपका 7 फरवरी 2024 तक काउंट होगा। तो जो MSc फाइनल ईयर वाले हैं ना, उनके लिए बता रहा हूं मैं, जो MSc अपीयरिंग में है। ठीक है, ये अप्लाई करने वाला था, एंड यहाँ पे भाई मैंने देखा था, यस, एप्लीकेशन फी एंड मोड ऑफ पेमेंट ओनली 100 रुपीज, सिर्फ 100 रुपए आपको पेमेंट करनी है। बहुत अच्छी बात ये है ना। तो ये रहा जी। लास्ट कट ऑफ कितनी गई थी जनरल की केमिस्ट्री में, प्लीज बताएं स्टूडेंट। देखिएगा भाई, मैं कट ऑफ के लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा पूरा ऑफिशियल डाटा देख के, है ना। लेकिन कोई भी एग्जाम क्यों ना रहा हो भाई, अगर मान लो इस DSSB का एग्जाम अच्छे लेवल का होता है, इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि हल्के लेवल का एग्जाम होता है, तो अबव 60% मेरे हिसाब से अच्छा स्कोर होगा। 300 में से अगर आप 180 प्लस मार्क्स ले रहे हैं मेरे हिसाब से, तो वो काफी अच्छे मार्क्स होंगे। 200 प्लस मार्क्स आ रहे तो वो काफी अच्छे मार्क्स होंगे। लेकिन मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा कट ऑफ के ऊपर, अभी मैं कुछ नहीं बता रहा कट ऑफ के ऊपर, मुझे अभी ज्यादा फिलहाल आइडिया नहीं है। MSc फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट अप्लाई और नोट, बिल्कुल नहीं अप्लाई कर सकते। अगर आपकी MSc 7 फरवरी 7/2/2024 तक कंप्लीट हो जाए तो आप एलिजिबल है, वरना आप नॉट एलिजिबल है। ठीक है जी। MSc बायोकेमिस्ट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, एडवर्टाइजमेंट में अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखेंगे, वहां पे ओनली केमिस्ट्री मेंशन है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री को ही मेंशन किया गया है। मैं आपको नोटिफिकेशन अगेन दिखा देता हूं। तो ये कंसर्न सब्जेक्ट जरूर एक वर्ड लिखा हुआ है, इसके लिए भाई मैं 100% श्योर नहीं हूं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मास्टर डिग्री इन द सब्जेक्ट कंसर्न्ड केमिस्ट्री। कंसर्न केमिस्ट्री से ऐसा भी लग रहा है कि जैसे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, बायोकेमिस्ट्री, शायद आप एलिजिबल हो, शायद। लेकिन भाई आप मेल डाल दीजिए DSSB को, वहां से इसके बारे में आप वेरिफिकेशन लीजिए, है ना। नोटिफिकेशन से समझ में नहीं आ रहा है कंसर्न सब्जेक्ट कंसर्न केमिस्ट्री फ्रॉम द एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी,
तो भाई इसके लिए मैं 100% श्योर नहीं हूं, लेकिन इसके लिए मैं आपको तरीका बता सकता हूं। आप मेल या हेल्पलाइन नंबर जो भी हो DSSB की, वहां पे आप कांटेक्ट कीजिए, शायद वहां से आपको इंफॉर्मेशन मिले। मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में कंप्यूटर साइंस है और पीजी में पॉलिटिकल साइंस। इसका मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, हम केमिस्ट्री की बात करेंगे। थैंक यू वालों को वेलकम बोल देते हैं। आप प्रैक्टिस करा दो केमिस्ट्री की यूट्यूब पर। स्टूडेंट देखिए, मैं प्रीवियस ईयर अपलोड कर सकता हूं और उसके अलावा बहुत सारे मेरे कोर्सेज चलते हैं। एंड जैसा कि आप सभी को पता है, ऐप भी है पढ़ रहे केमिस्ट्री, वहां पे भी पेड कोर्सेज होते हैं, तो वहीं पे बहुत ज्यादा मैं बिजी रहता हूं। जब भी टाइम मिलेगा मैं जरूर आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा भाई, अगर आप पेड कोर्स ले लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी कोशिश करेंगे यूट्यूब पे भी आपको चीजें करवाती रहे। एमएससी बीएड कंप्लीट है, बट एमएससी फाइनल ईयर वाले फॉर्म, मैंने आपको इस बात का रिप्लाई दे दिया है। 7 फरवरी तक अगर एमएससी हो जाए तो अप्लाई कर सकते हैं। न्यू दिल्ली म्युनिसिपल क्या है? ये देखिए, बेसिकली 2 टाइप के स्कूल्स होते हैं दिल्ली में। एक जो है आपका म्युनिसिपल काउंसिल जो होती है बेसिकली वो रन करती है, और एक है जो दिल्ली सरकार वो रन करती है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे नगर निगम बोल देते हैं ना, किसी सिटी में नगर निगम है तो कुछ स्कूल उनके होते हैं एंड कुछ स्कूल दिल्ली सरकार के खुद के होते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। तो अलग अलग स्कूल है ये, बस वो बात और कुछ नहीं इसमें अलग से। एमएससी फाइनल ईयर वालों का रिप्लाई मैंने दे दिया है। कट ऑफ का मैं आइडिया अलग से वीडियो बनाऊंगा। DSSB पीजीटी की प्रीवियस ईयर कट ऑफ का आइडिया मैं अलग से दूंगा। बीएड नहीं है, ओनली पोस्ट ग्रेजुएट है। अगर बीएड नहीं है और आप 12th में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% से अबव नंबर है तो आप एलिजिबल है। प्लीज मेक अ वीडियो ऑन डिटेल स्ट्रेटजी फॉर कमिंग मंथ्स टू क्लियर पीजीटी। यस, इसके ऊपर मैं श्योर वीडियोस बनाने वाला हूं, है ना। श्योर पूरी सीरीज आपके लिए लेके आता रहूंगा। क्या किसी ने इनका कोर्स परचेज किया है? स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट ने हमारा कोर्स परचेज किया हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट ने। अब आपको कैसे पता लगेगा ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने कोर्स ज्वाइन किया हुआ है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे मेरे कोर्स की लगती है, देखिए मेरा कोर्स अच्छा क्यों लगता है और मेरे को कैसे पता लगता है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट ने 6 मंथ के लिए कोर्स ज्वाइन किया और उसके बाद 6 मंथ कंप्लीट हो गए। अब स्टूडेंट है ना रिन्यू करवाते हैं। ये जो 6 मंथ वाले बच्चे हैं ये कहते हैं सर हमारा कोर्स रिन्यू कर दीजिए और 6 मंथ के लिए। तो इससे एक बात मेरे को समझ में आई कि स्टूडेंट को कंटेंट अच्छा लग रहा है। और ऐसा नहीं है 1-2 स्टूडेंट, ज्यादा नहीं कह सकता मैं, देखो ज्यादा तो कहना गलत हो जाएगा। 30 to 40% स्टूडेंट रिन्यूअल ले लेते हैं। तो इसका मतलब सुपर कोर्स। एंड फीडबैक जो आता है, बड़ा अच्छा फीडबैक आता है, बोलते हैं सर अच्छे से समझ में आ रहा है। ये चीज हो सकती है, ठीक है। तो ये बात आपकी हो गई रिप्लाई। बाकी भाई अगर आपको और प्रूफ चाहिए तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, हेल्प कर देंगे आपकी। कट ऑफ के लिए अलग से, सिलेबस के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो अलग से। नेट वाले भर सकते हैं क्या? नेट वाले भर सकते हैं क्या? तो भाई देखो, नेट वाले भर सकते हैं अगर एमएससी बीएड है तो। आपकी एमएससी है और बीएड नहीं है, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो भर सकते हैं। इज बीएड रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब? रिक्वायर्ड तो नहीं है अगर आप उस एलिजिबिलिटी को मानते हैं तो, ठीक है। 12th फर्स्ट डिवीजन है, बट एमएससी देखो ये ना तीनों के लिए ही एलिजिबल है। अगर एमएससी में नहीं है बाकी दोनों में है, बीएससी में नहीं है बाकी दोनों में, तीनों में होना जरूरी है, तीनों में होना जरूरी है। लेकिन वो सब बीएड अपीयरिंग वालों के लिए है। 12th फर्स्ट डिवीजन है, बीएससी सेकंड डिवीजन है, तो अप्लाई नहीं कर सकते आप। एग्जाम कब होगा? कम से कम मेरे हिसाब से 6 मंथ तो लगेंगे। एनवीएस केवीएस की कब तक आएगी? देखिए एनवीएस केवीएस की 2024 के लास्ट में भी आ सकती है और 2025 में तो कंफर्म आनी चाहिए मेरे हिसाब से। 2025 में तो कंफर्म आनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। सेंटर कहाँ होंगे? सेंटर दिल्ली एनसीआर में ही होते हैं भाई, ज्यादातर जो मैंने ऑब्जर्व किया है दिल्ली एनसीआर में ही होंगे। एनी टीचिंग एक्सपीरियंस वी विल नीड टू, देखो अप्लाई आप कर सकते हैं, कोई टीचिंग एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आपको ना कंपलसरी नहीं है कि होना ही चाहिए। हाँ, अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आप डिजायरेबल कैंडिडेट्स में आते हैं। अगर आपके मार्क्स वगैरह सेम हो जाएंगे किसी पॉइंट पे, मान लो एंट्रेंस में दोनों के मार्क्स सेम हो गए, तो तब आपको इंटरव्यू जो टीचिंग वगैरह एक्सपीरियंस है वो काम आ सकता है ना। केमिस्ट्री के कोई अच्छा टीचर मिल ही नहीं रहा है। ओ हो, ये तो भाई बस बड़ी दुर्भाग्य वाली बात है। इतना अच्छा कंटेंट, इतनी अच्छी चीजें हमारे चैनल पे अवेलेबल है, हम अवेलेबल हैं भाई आपकी हेल्प करने के लिए। क्या एमएससी बायोकेमिस्ट्री वाले एलिजिबल हैं? देखिए स्टूडेंट, वहां पे कंसर्न केमिस्ट्री सब्जेक्ट लिखा हुआ है, मे बी एलिजिबल मे बी नॉट। आप ऑफिशियल
जो है ऑफिशियल परमिशन, एक बार ऑफिशियल मेल पे मेल या कांटेक्ट कर लीजिए, वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे इस बारे में, है ना, वो अच्छे से गाइड कर पाएंगे। तो ये आपके भाई कुछ मेजर क्वेरीज आई थी, वो मैंने आप सभी को यहाँ पे रिप्लाई दे दिया है। स्टूडेंट देखिए, ये बताने के बाद भी कमेंट पता क्या आएंगे, बीएड एलिजिबल है या नहीं। मेरे को ऐसा लगता है पता नहीं वो पूरी वीडियो देखते हैं या नहीं देखते। अरे भाई पूरी वीडियो देखा करो। अब भी कमेंट करेंगे, देखना इसी वीडियो के नीचे कमेंट आएगा बीएड अपीयरिंग एलिजिबल और नॉट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वीडियो ही नहीं देखते हैं। इतनी बार मैंने आपको ये बात बता दी इस वीडियो में, फिर भी यही कमेंट आ रहा है ना। कट ऑफ एंड सिलेबस के लिए विद इन 3-4 डेज आपको वीडियोस मिल जाएंगे, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और भाई कोर्स की तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहां नहीं होगा तो आगे बहुत सारे पीजीटी के एग्जाम आएंगे, वहां पे हो जाएगा। अगर तैयारी करोगे तो काम आएगी, वो वेस्ट नहीं जाएगी, ठीक है। यही आप सभी को बताना था। होप कि आपके सारी कमेंट्स क्वेरीज सोल्व हो गई होंगी। फिर भी कोई भी रह गया इनके अलावा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, कोशिश करेंगे कि आपका रिप्लाई दे दिया जाए। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।